सत्र 2026, जी हां, बजट सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन आज देश का आम बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की। आपको ये तस्वीरें हमने दिखाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय की पूरी टीम वहां पर मौजूद है, विशेष डेलीगेशन मौजूद है और फिलहाल टेबल टॉक जो है वो चर्चा वहां पर की जा रही है। बजट की कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। और जाहिर तौर पर यह बजट जो है वो बहुत विशेष ऐसे होने वाला है, क्योंकि विकसित भारत की ओर ये कदम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र करते आए हैं कि बजट जो है वो विकसित भारत की ओर ये कदम रहने वाला है, लेकिन हर वर्ग के लिए किस तरीके का यह बजट जो है वो रहता है, किस तरीके से हर वर्ग को छूने की कोशिश यहां पर की जाती है, अर्थव्यवस्था को यहां पर किस तरीके से बेहतर करने की कोशिश की जाती है। शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है, ये भी हम आपको लगातार ब्रेकिंग, हमने आपको बजट ब्रेकिंग दिखाई है, क्योंकि पहली बार रविवार के दिन ये बजट पेश हो रहा है, पहली बार शेयर बाजार रविवार को खुला है और ये बजट पेश, क्योंकि 11 अभी देखिए 9:35 हुए हैं, 11 बजने में कुछ ही समय शेष रह गया है और 11 बजे जब बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगी, उससे साफ जाहिर यहां पर होगा कि क्या कुछ रहता है खास इस बजट में। आर्थिक सर्वेक्षण का जिक्र हम करते हैं, जो कि यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, उसमें काफी महत्वपूर्ण रहा कि किस तरीके से भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की नीति पर आगे चल रहा है। तमाम योजनाओं को लाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य सेक्टर पर, युवाओं पर किस तरीके से सरकार का पूरा फोकस है, महिला वर्ग पर, क्योंकि आम गृहिणियों के लिए इस बार के बजट में क्या कुछ रहता है। दिवाकर पांडे जी चार्टर्ड अकाउंटेंट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दीप नारायण पांडे जी भी हमारे साथ अर्थशास्त्री बने हुए हैं लगातार, उनसे हम समझना चाहेंगे। लेकिन देखिए दिवाकर पांडे जी, आम जनता की तो बात यहां पर हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो अभी हमें लगातार हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे, कई गृहिणियां जो है वो सुन रही होंगी और सबकी निगाहें हैं कि देखिए एक बतौर महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश कर रही है। ये एक अलग गौरव का विषय जरूर है, लेकिन एक महिला होने के नाते महिला वर्ग के लिए कितना इस बजट में खास रहता है, क्योंकि जरा सा यहां पर अप डाउन होता है बजट में तो पूरा घर का खर्चा, जो किचन का बजट है वो बिगड़ जाता है। तो यहां पर देखना होगा कि महिला वर्ग के लिए क्या वर्ग रहता है इस बजट में। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है दिवाकर पांडे जी से। दीप नारायण पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए लगता है वो भी हम अभी जुड़े नहीं हैं, उनसे भी दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। और जिस तरीके से हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बार बार कि ये जो बजट है कितने उम्मीदों वाला रहने वाला है, क्या कुछ प्रावधान इस बजट में किए जाते हैं, ये यहां पर देखना होगा। लेकिन अभी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी यहां पर सौंपी गई है। उसके बाद बजट को लेकर पूरी जानकारी जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनसे चर्चा करती हुई और उसके बाद बजट पेश होगा, उसके लिए वहां से राष्ट्रपति भवन से उनकी रवानगी होगी संसद की ओर। तो आज आम बजट पेश होने जा रहा है और बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सरकार की क्या कुछ पॉलिसी जो है वो रहती है। दिवाकर पांडे जी हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर पांडे जी, महिला वर्ग जो होता है वो काफी उम्मीदों भरा देख रहा है इस बजट को। हमारे कई दर्शक भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि एक बतौर एक महिला वित्त मंत्री होने के नाते लगातार 9वीं बार बजट पेश कर रही है, लेकिन इस बजट में महिलाओं के लिए, महिला वर्ग के लिए क्या कुछ विशेष रहता है, क्योंकि जरा सा जो बजट अगर बिगड़ता है तो पूरे किचन और पूरे घर का बजट बिगड़ जाता है। ये तो आम बजट है, इसमें महिला वर्ग के लिए क्या वर्ग विशेष जो है वो हो सकता है, ये सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, जैसे लास्ट बजट में वित्त मंत्री जी ने पेश किया था, लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट लाया था, एक सेविंग को प्रमोट करने के लिए, एक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए लाए थे। तो उस बार कुछ ऐसा दोबारा हो सकता है जहाँ तक हमें लगता है। और हमें लगता है कि इस बार जो महिलाएं हैं उनको कुछ उद्यम में भी बढ़ावा मिलेगा कि अगर वो कुछ अपना बिजनेस छोटा मोटा सेटअप करती हैं तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा, उनको और आसानी से ऋण दिया जा सके, वो अपने काम को बढ़ा सकें ताकि वो स्वावलंबी बन सके और आत्मनिर्भर बन सके।
बिल्कुल। ये काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है कि किस तरीके से जो वर्ग है, अलग अलग वर्गों को छूने की कोशिश यहाँ पर इस बजट में की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात यहाँ पर की जा रही है दिवाकर जी, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, यहाँ पर हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर की यहाँ पर बात की जाए, उसे किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, अब ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है, क्योंकि इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था उसमें इस बात का जिक्र था कि किस तरीके से विकसित भारत की ओर बढ़ा जाए, इसके लिए इन तमाम सेक्टरों पर बैलेंस फोकस रहे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल। अभी जो विकसित भारत का लक्ष्य है हमारा, उसके लिए अभी हमारे जो मित्र दीपनारायण पांडे जी थे वो कह रहे थे कि हेल्थ और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उस पर सरकार को फोकस करना चाहिए कि हेल्थ और एजुकेशन में कुछ अच्छा किया जाए। उसके अलावा जहाँ तक बात रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में दो होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और टेरेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो 2014 से जब से ये सरकार है तो इनका मेन इन्वेस्टमेंट और मेन फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे रहा है, जो एक लॉन्ग टर्म विजन को दर्शाता है। तो हमें लगता है इस बार भी ये लॉन्ग टर्म विजन को लेके कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी जो विकसित भारत का सपना है उसके लिए मददगार साबित होगा। अच्छा, देश सुधारों की ओर तेजी से पटरी पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का भी संबोधन आपने सुना था, उसमें इन बातों का जिक्र जरूर यहाँ पर किया गया। लेकिन एक बात यहाँ पर समझनी होगी दिवाकर पांडे जी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर को हम कितना ज्यादा इको फ्रेंडली बना रहे हैं उनके लिए। औद्योगिकरण की बात यहाँ पर की जा रही है लगातार। अगर विदेशों के उद्योग अगर भारत में इंडस्ट्रीज लगा पा रहे हैं, उन्हें वो कितना फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मेड इन इंडिया तो तभी पॉसिबल है ना कि जब यहां पर बाहर की किसी कंपनी को यहां पर लगने में वो सहूलियत, वो वातावरण जो है वो मिल सके। तो इस पर भी काफी ज्यादा सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार वो एनवायरनमेंट जो है या वो जो एक बूम है वो किस तरीके से मिल पाता है ऐसी कंपनीज को, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, औद्योगिकरण जो है वो भारत में निवेशक जो है वो आकर्षित हो सके। और वो तभी होगा जब इस तरीके के बजट्स में इस तरीके का जिक्र जो है वो यहां पर किया जाएगा। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी बार बार कह भी ये रहे हैं कि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, और वाकई में ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस काफी पहले से आसान हुआ है। क्योंकि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आरओसी के कंप्लायंसेस हैं या फिर पीएफ की जो चीजें हैं वो जो बहुत एक लेंथी होती थी तो अब बहुत आसान हो गई हैं। तो जरूर इस बजट में उसको और आसान किया जाएगा, इजी ऑफ डूइंग को, बिजनेस को और प्रमोट किया जाएगा, ताकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में रहें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें, अपनी यूनिट सेटअप करें, और जिससे कि हमें हेल्प मिले, हमारे इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प मिले। ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके से जोर दिया जाता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है दिवाकर जी। अब क्योंकि अभी 11 बजे का वक्त है और शुरुआत था हम यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण की, अगर क्योंकि अभी हम उस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी बजट को लेकर तो कुछ कहना यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि बजट जब पेश होगा उसके बाद धीरे धीरे पता लगेगा कि आखिर क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है। चलिए दिवाकर पांडे जी आपके पास लौटूंगी। अर्थशास्त्री पंकज गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका इस चर्चा में। नमस्कार मैम जी। पंकज गुप्ता जी, हमारे दर्शक का भी आपको सुनना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं। मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है, हमारे दर्शक भी आपको सुन पा रहे हैं। आम बजट देखिए, अभी 9:43 हो गया है। 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। आसान शब्दों में हम समझना चाहें आपसे, ये बजट जो है, आर्थिक सर्वेक्षण को भी हम अगर सामने रखें, इसमें इस पिक्चर में रखें सामने, कितना उम्मीदों भरा ये बजट रहने वाला है, वो भी तब जब हम आज अगर बैठे यहां पर है 2026 में बैठकर 2047 की पिक्चर, वास्ट पिक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अंजलि जी, जो दो दिन पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण दिया है, बजट रखा है संसद में, उसी से काफी कुछ रूपरेखा क्लियर हो जाती है। गवर्नमेंट का अब पूरा का पूरा फोकस इस बात पे है कि 2047 तक हमने विकसित भारत बनाना है। देखिए पिछले बजट में, जो पिछला बजट आया था, इससे पहले बजट आया था,
उसमें एक आम आदमी के लिए बहुत सुविधाएं दी गई थी। मेरे को लगता है कि जितनी सुविधाएं पिछले बजट में दी गई थी वो अभूतपूर्व थी। इस बार बजट में जो गवर्नमेंट का फोकस रहने वाला है कि किस तरह से देश को विकसित बनाना है, उसके लिए वो मेरे को लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, रेलवे के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जिस तरह की ग्लोबल परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों को देखते हुए डिफेंस के ऊपर इस बार जोर दिया जाएगा। किसानों के लिए कुछ स्कीम आ सकती है, एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, एजुकेशन सेक्टर को, स्किल डेवलपमेंट को। मेरे को लगता है इस बार बजट में पॉपुलर मेजर कम आने की बजाय इस बार देश की जो ग्रोथ के लिए जो फैक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडवेज है, इंडस्ट्रीज है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। तो देखते हैं बजट कैसा आता है। उम्मीद है कि ये बजट उम्मीदों वाला भी होगा, क्योंकि उम्मीद खाली यही नहीं है कि आम आदमी को त्वरित कोई राहत दी जाए। वो जीएसटी में अभी गवर्नमेंट दे चुकी है और बहुत बड़े तरीके से जीएसटी में जो 2 स्लैब करके दी है, बहुत बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स में ऑलरेडी राहत दे दी हुई है। इंडस्ट्रीज को ऑलरेडी, मतलब कंपनीज को ऑलरेडी, मतलब टैक्स ऑल टाइम लो है इस समय। तो इस समय सारा फोकस इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ रहने वाला है। जी चलिए, पंकज गुप्ता जी आप बने रहिए, दिवाकर पांडे जी भी हमारे साथ बने हुए। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। अभी ये तस्वीरें जो हैं, फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर पहुंच चुकी हैं, संसद भवन पहुंच चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ये बड़ी खबर, संसद भवन पहुंच चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर। और ये तस्वीरें देखिए, बजट पेश होने से पहले की तस्वीरें, राष्ट्रपति भवन से निकलकर अब संसद भवन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। फिलहाल ये तस्वीरें और ये वो लाल टैब जिसमें देश का यह आम बजट आज पेश होने जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। और यही वो लाल टैब जिसमें कि देश का आम बजट, विकसित भारत की वो नींव जो कि आज सबके सामने होगी। और यही नींव 2047 में भारत को विकसित बनाने की ओर अग्रसर करती नजर आएगी। और ये फिलहाल अपनी पूरी टीम के साथ एक बार फिर से ये फोटो सेशन जो है वो यहां पर हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जेस्चर। आप देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बेहद महत्वपूर्ण, और हर बार की तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये पूरा एक परंपरा जो है वो चली आ रही है बजट पेश होने से पहले। और बेहद आप ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि देश का ये जो आम बजट है वो पेश होने जा रहा है। और उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं जो कि देश के इस बजट को, निर्मला सीतारमण ये हैंड वूवन कांजीवरम साड़ी उन्होंने पहनी है, तमिलनाडु एज ओल्ड विविंग लेगेसी को बना रखने के लिए पर्पल कलर। और इसका भी एक अपना एक लेगेसी जो है वो होती है इस उनके परिधान की, अगर आज बात की जाए। और काफी चर्चा यहां पर होती है, देखिए हर तरीके से। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये एक बहुत सौम्य मुस्कान के साथ, और इस बजट को पेश करने से पहले ये लाल टैब जो इस ओर यहां पर ये फोटो सेशन अभी फिलहाल अब खत्म होता है अपनी पूरी टीम के साथ, और अभिवादन वहां पर करती हुई सबका। और फिलहाल अब संसद भवन की ओर अग्रसर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगे बढ़ रही हैं। देश का यह आम बजट। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। साथ खुला है, लेकिन अभी देखिए बजट पेश होना है, अभी हो सकता है कुछ संभावनाएं जो है वो हो। पहली बार रविवार के दिन जो बजट पेश हो रहा है उससे पहले की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज गुप्ता जी हमारे साथ अर्थशास्त्री लगातार बने हुए हैं। पंकज गुप्ता जी, अभी देखिए एक एक तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं, लगातार 9वीं बार एक महिला वित्त मंत्री के नाते वो देश का बजट पेश करने जा रही है। लेकिन ये जो बजट है, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म की जो परिभाषा प्रधानमंत्री लगातार बोलते आ रहे हैं, उसकी झलक इस बजट में कितनी देखने को मिलेगी? देखिए अंजलि जी, पहले तो आप एक बात देखिए कि निर्मला जी लगातार 9वां बजट पेश करने जा रही है। एक तो उनको बहुत बधाई है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का उनके ऊपर विश्वास है और उन्होंने परफॉर्म भी किया है। नंबर 2, ये शो करता है कि किस तरह से
प्रेजेंट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी रखे हुए है। लगातार नोवा बजट एक रिकॉर्ड है और उनको लगातार नोवा बजट पेश करने का मौका मिला है। बाकी बात आपकी रही कि जो मोदी जी ने बोला कि रिफॉर्म परफॉर्म, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए इस बार जो मैंने पहले भी बोला है कि गवर्नमेंट 2047 तक जो अपना विकसित भारत का वो जो उन्होंने एक लक्ष्य रखा है, उसके लिए ये बजट बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि क्या है कि इस बजट में वो कुछ इस तरह की गाइडलाइंस डायरेक्शन रखेगी जो देश को तेजी से विकसित करने की तरफ आगे बढ़ेगा। मेरे को लगता है कि जो इस बजट में जो रेलवे के ऊपर जो फ्रेट कॉरिडोर्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है या डिफेंस है, देखिए अब पहले हम अपना डिफेंस का लगभग 100% इंपोर्ट किया करते थे जी। आज हम एक्सपोर्ट की तरफ बढ़े हैं। उससे बड़ी महत्वपूर्ण हमारी जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी है, उसमें बचत हुई है और हम आज एक्सपोर्ट करके हमने अपना जो हमारा जो डिफेंस डेफिसिट हुआ करता था, हमने उस डेफिसिट को भी कम करने में हमें हेल्प मिली है। इसके अलावा आम आदमी की हेल्थ के ऊपर मेरे को लगता है कि काफी बड़ा इस बार बजट में डिटेल आना चाहिए, जिससे कि अगर जैसे हमारे पीछे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें अपने को तेल को कम करना है, मतलब उनकी चिंता छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी है कि जो हेल्थ है हम उसको अगर हम ठीक करेंगे तो ही हम अपने देश के विकास में लग पाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मेरे को लगता है रिफॉर्म आना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बजट एक बहुत मतलब एक डायरेक्शन तय करेगा कि हम विकसित भारत की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। अच्छा पंकज जी, अब कृषि सेक्टर की आपने बात की है, मुझे लगता है कृषि सेक्टर से जुड़े तमाम सेक्टरों को लगातार इस एक साल में भी, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा जो है उसे रिफॉर्म की कोशिश की गई। अब मनरेगा को ही देख लीजिए, विकसित भारत जी राम जी जो योजना लाई गई उसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया, विरोध हुआ उसका, लेकिन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया। इसका भी एक वास्ट ब्लूप्रिंट होगा शायद प्रधानमंत्री के दिमाग में कि देखिए आगे बढ़ना है तो इन सेक्टरों को बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है। अंजलि जी देखिए, जिस समय मनरेगा का नाम चेंज किया गया, ये खाली ये नाम चेंज करने की वो नहीं थी, प्रक्रिया नहीं थी। उससे पहले उसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस बार पहली बार है कि इसमें राज्यों को भी इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि अभी तक क्या था कि ज्यादातर बजट जो आ रहा था वो सेंटर की तरफ से आ रहा था। अब इसमें राज्यों को भी अकाउंटेबल बनाया गया है। जी, अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी तो जो फंड वहां से आता था वो भी एक जो जिस ढंग से खर्च होना चाहिए वो डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा, तो उसकी गाइडलाइंस निश्चित रूप से चेंज की गई है और वो अभी जल्दी ही वो कन्वे भी की जाएगी। जी बिल्कुल। दिवाकर पांडे जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर जी, पंकज जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात यहां पर की जाए, आयात और निर्यात की बात यहां पर की जाए, देखिए ये सब पूरा अब साइकिल है एक तरीके से। आप रोजगार देंगे, रोजगार के अवसर देंगे और मेक इन इंडिया के सपने देख रहे हैं, लेकिन ये तो तभी होगा ना जब एक भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो यहां पर बन पाएगा, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो उद्योग जो है वो भारत में लगे, वो निवेश जो है वो भारत में हो। अब ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बजट में उस निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेप कर रही है, और ये सबकी निगाहें इसलिए बजट पर टिकी होती है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा विजन जो है वो सरकार का निकलकर सामने आ जाता है। जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। अभी पंकज जी जैसे कह रहे थे कि जो हमारा बजट होगा ये शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस नहीं होगा, हमारा लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस होगा। जो 2047 का विकसित भारत का सपना है, बजट उसमें एक की वही पत्थर साबित होगा। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच बैलेंस, तो हमें एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करना, अभी हम इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं तो एक्सपोर्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि फॉरेन करेंसी आए। दूसरी चीज, हम इंडिया में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट देंगे, ऐसी व्यवस्था देंगे कि ताकि बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पे हो, तभी हमारा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का सपना साकार होगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंकज गुप्ता जी,
टैक्स रिफॉर्म की अगर यहाँ पर बात की जाए, आम लोगों के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें कितना, हमारी सेविंग्स जो है उस पर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इसी से अन्य वर्ग जो है वो भी जुड़े हुए हैं, गृहिणियां जो है वो जुड़ी हुई है कि घर में जितनी बचत होगी उतना ही ज्यादा फायदा यहाँ पर होगा। अमूमन आई एम श्योर कि हम सबको इस पर काफी ज्यादा फोकस रहता है। इस बार टैक्स रिफॉर्म में कुछ यहाँ पर निकलकर सामने आ सकता है, ऐसी उम्मीद यहाँ पर नजर आ सकती है? अंजलि जी, एक बहुत बड़ा सत्य है कि कोई कुछ करता है तो उससे अपेक्षा बढ़ जाती है। बिल्कुल। और काम की है। देखिए, अभी वेरी रिसेंटली अभी जो जीएसटी के अंदर टैक्स रेट को कम किया गया है जी, उससे आम आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है। इसके साथ ही जो पिछले बजट में जो 12 लाख आम आदमी के लिए तो 12 लाख और नौकरी पेशा के लिए 12,75,000 का जो टैक्स का जो नो टैक्स जीरो टैक्स हुआ है, उससे आम आदमी के हाथ में बहुत पैसा आने लगा है। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार भी गवर्नमेंट जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 75,000 है उसको बढ़ाकर 1 लाख कर सकती है। इसके अलावा देखिए अंजलि जी, खाली टैक्स से फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट ने ना ये कंप्लीट पैकेज सा बनाया है पिछली बार। अभी आप देखिए इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, आपके बैंकों ने पिछले 2 बार 3 बार इंटरेस्ट रेट कम किए है। उस इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या है कि आम आदमी को जो वो घर लेना चाह रहा था या गाड़ी लेना चाह रहा था जी, उसको उसकी लोन की इंस्टॉलमेंट भी कम हुई है। बिल्कुल। तो आम आदमी को तो ये गवर्नमेंट पहले ही बहुत बड़ा बेनिफिट दे चुकी है। फिर भी क्योंकि ये दिल है हमारा और ये दिल हमेशा चाहता है कि कुछ और मिले, तो देखते हैं, फिंगर क्रॉस है कि क्या हमें और मिलता है। चलिए, फिंगर क्रॉस है 11 बजे तक के लिए कि जब वो बजट पेश होगा और वित्त मंत्री के जो लाल टैब है उसमें से इस आम बजट में क्या कुछ निकलकर आता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी होगा कि अभी भारत की मांग क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था की मांग क्या है, किन किन सेक्टरों को यहाँ पर आगे बढ़ाने की मांग है। दिवाकर पांडे जी, क्योंकि ये अभी आज की मांग, हम 2047 का जिक्र कर रहे हैं, उसकी सोच रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल भारत की मांग क्या है, रुपया जो है उसे मजबूत किस तरीके से किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार को समझने की यहां पर जरूरत है। क्योंकि आज सुबह हमने देखा, खबर आई कि कमर्शियल ऑयल जो कंपनियां, उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर के रेट जो है वो यहां पर बढ़ा दिए हैं। हालांकि जो घरेलू सिलेंडर उनके रेट नहीं बढ़े हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार को समझना ये आज की नीड है, मुझे लगता है। जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा कि जो 2047 का लॉन्ग टर्म विजन है वो तो है, पर शॉर्ट टर्म आज के लिए क्या है, जो आम आदमी है आप सोचेगा कि आज हमें क्या मिल रहा है। तो जैसा कि डॉलर महंगे हो रहे हैं तो उसके लिए एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारे यहाँ डॉलर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आए। दूसरी चीज, जो पीएम सूर्योदय योजना है, सोलर प्लांट को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसा लाना चाहिए। जो ईवी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री है, इसको गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करे, इसको प्रमोट करे ताकि जो पेट्रोल के खर्चे हैं वो हमारे बचे। तो इस तरह को सरकार को करना चाहिए ताकि जो सोलर प्लांट और इन सब चीजें हैं उनको प्रमोशन मिले। जी, चलिए, क्या कुछ रहता है इस बजट में ये तो 11 बजे के बाद पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर पांडे जी आपका, पंकज गुप्ता जी आपका, दीप नारायण पांडे जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार बजट से जुड़ी तस्वीरें जो है वो हम अपने दर्शकों को भी दिखाते रहेंगे। अभी के अपडेट आपको एक बार मैं फिर बताती चलूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है संसद भवन पहुंच चुकी है। सुबह से लेकर लगातार अपडेट जनता टीवी पर आपको हम दे रहे हैं। 11 बजने का वेट है, 10 बजने वाले हैं, 1 घंटा जो रह गया है जब देश का